Hello guys, welcome to your own YouTube channel that is easy to learn maths। तो गाइज इससे पहले हम थ्योरम 1.3 और 1.4 क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर से रिलेटेड कर चुके हैं। ओके, जो थ्योरम 1.3 और 1.4 है, 1.4 थ्योरम जो हमने की थी जिसमें प्रूव किया था कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होता है, अगर वो कोई प्राइम नंबर है तो ये कन्फर्म है कि वो एक इरेशनल नंबर होगा। 5 एक प्राइम नंबर है ना, अगर यहाँ 2 हो, 7 हो, 11 हो रूट के अंदर तो वो कन्फर्म है कि इरेशनल नंबर होगा। बस अंडर रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है बच्चों, जैसे 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 2 का होता है ना। तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। अब 2 तो इरेशनल नहीं है, किस टाइप का नंबर है? ये रैशनल है ना। क्यों? क्योंकि ये p/q फॉर्म में है, p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो जिसे p/q फॉर्म में लिखा जा सके वो तो रैशनल होते हैं। तो ये हमारा नंबर जो होगा √4 इरेशनल नहीं होगा। तो इरेशनल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट जो होता है उसके अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो वो फिर इरेशनल नहीं होगा। या तो कोई प्राइम होना चाहिए, प्राइम है जैसे कि 5, ठीक है। और या फिर ये मान लो इस तरह से होता 3 4 12, ठीक है। 3 4 12, अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 बाहर आ जाएगा, √3 तो इरेशनल है ना। और अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी वो इरेशनल ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इरेशनल के लिए बस एक चीज ध्यान रखना कि अंडर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो वो इरेशनल होगा, ठीक है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो ये √5 है ना वो एक इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे प्रूव करेंगे? जैसे थ्योरम 1.4 में हमने √2 को प्रूव किया था, बिल्कुल सेम वही स्टेप्स फॉलो होंगे। तो मेरी प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हो जिसमें मैंने √2 को इरेशनल प्रूव करके दिखाया था। हम इस नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम अपोजिट मान के चलते हैं। इरेशनल प्रूव करना है ना तो इरेशनल का अपोजिट यानी रैशनल मान के चलेंगे और लास्ट में दिखा देंगे कि हमने अज्यूम ही गलत किया है, यानी कि वो रैशनल नहीं है ये, बल्कि इरेशनल ही है, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसमें? देखो कैसे करेंगे इसका प्रूफ। देखिए, लेट अस अज्यूम दैट, मान लेते हैं कि √5 जो है इज ए रैशनल नंबर। √5 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है, ओके। अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसे p/q फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। √5 को कैसे लिख सकते हैं? a/b, p/q कह लो चाहे a/b कह लो, बात तो एक ही है, ठीक है। बस वेरिएबल चेंज हो गए, p और q की जगह क्या आ गए? a और b। ये कोई इंटीजर है a और b, ठीक है। और इनका जो कॉमन फैक्टर है ना a और b का, मतलब जो दोनों को डिवाइड कर दे, वो 1 ही है। दैट इज a एंड b आर को प्राइम। ये कंडीशन और लगाई गई है यहाँ, ठीक है। a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है। मैं इनको को प्राइम मान के चल रही हूँ, ओके। √5 कैसा नंबर माना मैंने? रैशनल। अगर ये रैशनल है तो p/q यानी a/b फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन भी होती है ना रैशनल की डेफिनेशन में कि जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं हो सकता। तो अगर आपने रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन वाली मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले गाइज आप मेरी सारी वीडियो सीक्वेंस से देखिए, आपको और भी अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो देखो b की वैल्यू यहाँ 0 नहीं हो सकती रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ओके। अब क्या करना है? अब आपको करना है इसके नीचे 1 पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। b की मल्टीप्लाई कर दोगे √5 से, ठीक है। और a की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो a ही आएगा। अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, यहाँ रूट हटाना है ना मुझे, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। √5 का स्क्वेयर और ये b का स्क्वेयर, पूरे का स्क्वेयर आ रहा है ना, यहाँ a का स्क्वेयर। देखो बच्चों मैंने बताया था कि स्क्वेयर रूट से
अंडर रूट जो होता है इसका मतलब होता है पावर 1/2, और 1/2 से 2 कैंसिल होके 5 बच जाएगा, है ना। अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर रहे हो भाई, और इधर b का स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 5 बचेगा, 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर को तो यहीं रहने दो, और जो ये 5 है ना इसको ए स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ले लो, यानी कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इज, वैसे भी देखो ए स्क्वायर 5 का कोई मल्टीपल ही तो आ रहा है, तो मतलब 5 से पूरा पूरा डिवाइड, 5 के जितने भी मल्टीपल होते हैं बच्चों वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं ना। तो ए स्क्वायर जो है वो 5 का कोई मल्टीपल आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। ए स्क्वायर जो है बच्चों वो मैं 5 को ले गई ना नीचे ए स्क्वायर के डिवाइड में, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। 5 के कोई मल्टीपल, बी कोई इंटीजर है, इंटीजर को 5 से मल्टीप्लाई करो, बी का स्क्वायर कर लो, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भी कोई 5 का मल्टीपल टाइप में ही इंटीजर आएगा, है ना। जितने भी 5 के मल्टीपल होते हैं, जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, सारे 5 से डिवाइड हो जाते हैं ना। तो ए स्क्वायर जो है वो 5 के मल्टीपल टाइप के इंटीजर हैं, तो मतलब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ए का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो मैंने थ्योरम 1.3 में बताया था कि ए भी खुद 5 से डिविजिबल होगा। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ए बच्चों 5 से डिविजिबल है तो अगर ए 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो 5 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, उस मल्टीपल को मैं सी नाम 5 इंटू सी लिख लेती हूँ, ठीक है। जैसे सी की जगह 1 लिया तो 5 आ गया, ए की वैल्यू 5 हो जाएगी। सी की जगह 2 लिया तो ए की वैल्यू 5 2 जा 10, मतलब 5 का कोई मल्टीपल ही होगा ए। अगर वो 5 से डिविजिबल है तो ये कंडीशन कन्फर्म है कि ए 5 का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है, ठीक है। अगर ए 5 से डिविजिबल है देन ए की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू सी, 5 मल्टीप्लाई बाय सी भी लिख सकते हो, ओके। अब इस ए की जो वैल्यू है इसको 1 में पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन 1 में पुट कर दीजिए, तो 5b का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए का स्क्वायर, यानी 5c का स्क्वायर, ओके। तो ये आ गया आपके पास 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये c का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो 5 है इसको यहाँ डिवाइड में ले लो, तो 25 के डिवाइड में चला जाएगा, सी स्क्वायर एज इट इज, 5 से 25 5 जहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5c का स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू 5 का कोई मल्टीपल टाइप में आ रही है, तो मतलब बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, है। या फिर बी स्क्वायर के नीचे 5 को लिख लो, बात तो एक ही है। बी स्क्वायर के नीचे डिवाइड में 5 को लिख लीजिए, ठीक है। बी स्क्वायर डिवाइड बाय 5 और इधर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। क्या लिखोगे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो थ्योरम 1.3 से हम क्या कह सकते हैं, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, बी भी 5 से डिविजिबल होगा, ओके। अच्छा बच्चों इधर देखो, ए भी 5 से डिविजिबल है, बी भी 5 से डिविजिबल है, मतलब हमें ए और बी का एक कॉमन डिवाइजर मिल गया 5, जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम मान के अज्यूम करके क्या चले थे कि ए और बी तो कोप्राइम है, दोनों का कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 ही है, उसके अलावा तो कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, हमें मिल गया ना डिवाइजर एक 5। ए एंड बी हैव अ कॉमन डिवाइजर, ए और बी का हमें क्या मिल गया, एक कॉमन डिवाइजर मिल गया, क्या मिला वो 5, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। वो ये तो एक विरोधाभास आ गया, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। हम मान के ही गलत चले हैं, इसका मतलब मान के ही गलत चले हैं। आवर अजम्पशन, जो हमने अनुमान लगाया था, क्या अनुमान लगाया था, इज रोंग। क्या अनुमान लगाया था हमने कि जो √5 है ना वो एक रैशनल है, जबकि हमने माना ये था और ये बात हमने गलत मानी है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि हैंस √5 इज एन इररेशनल नंबर, ये रैशनल ना होकर इररेशनल नंबर है।
क्योंकि हमने गलत मान लिया। देखो हमने गलत अज्यूम किया तभी तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। क्या माना था हमने कि जो √5 है वो एक रैशनल है। रैशनल है तो A/B में फॉर्म में लिखा जा सकता है। B नॉन जीरो होगा, A और B को प्राइम माने हैं, ठीक है। को प्राइम मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। रैशनल नंबर जो को प्राइम होते हैं ना, को प्राइम मतलब जो कैंसिल ना हो सके, जैसे कि 7/10 ले लो। 7 और 10 कैंसिल नहीं होते, लोवेस्ट टर्म में लिखे होते हैं, ठीक है। और वैसे भी यहाँ देखो √5/1 है तो ये कैंसिल नहीं हो सकते ना आपस में, तो A और B भी हमने को प्राइम इसीलिए मानी है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 मान के चल रहे हैं। और लास्ट में दिखा देंगे कि हमने कॉन्ट्राडिक्शन गलत मान लिया, अजम्पशन गलत थी हमारी कि √5 एक रैशनल है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वेयरिंग दोनों तरफ कर ली, 5B का स्क्वेयर A² के इक्वल आ गया। A का जो स्क्वेयर है वो 5 का कोई मल्टीपल आ रहा है, मतलब A का स्क्वेयर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। A का स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, तो A भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर A 5 से डिविजिबल है तो 5 का कोई मल्टीपल होगा A। 5 की जो ये वैल्यू आई है ना, सॉरी A की जो ये वैल्यू आई है 5C, इस A की वैल्यू को 5C जो आई है इसको यहाँ पुट कर देना इक्वेशन 1 में। तो 5B का स्क्वेयर इज इक्वल टू 5C का होल स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर 25 होता है, C² एज इट इज, B² को यहीं रहने दो, 5 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 25 के डिवाइड में आ गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कैंसिल कर दो। 5C का स्क्वेयर आ गया हमारे पास, B² की वैल्यू ये आ गई। अब B का जो स्क्वेयर है वो 5 का कोई मल्टीपल टाइप में आ रहा है, मतलब B का जो स्क्वेयर है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। B² के नीचे लिख लिया ना 5 को, तो B² इज डिविजिबल बाय 5, B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर B का स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो B भी होगा। तो A और B का हमें कॉमन डिवाइजर मिल गया। क्या डिवाइजर मिल गया A और B का? 5। लेकिन A और B तो हम क्या मान के चल रहे थे? को प्राइम मान के चल रहे थे ना, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए हमारी अजम्पशन ही रोंग है। हमने गलत अज्यूम किया है, ये रिजल्ट इसीलिए आ रहा है रोंग। तो इसलिए क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो √5 है वो कैसा नंबर है? रैशनल ना होकर इरैशनल नंबर है। तो क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन टू में भी आपको इसी तरह से जो है क्या प्रूव करना है? इरैशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन टू करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ये वीडियो फिर थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन 2 करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स।